ये बच्चा जो है जिद्दी कर रहा था, हमको जूता और फुल पैंट चाहिए। लेने के बाद वो डिप्रेशन में चला गया और पिताजी उसके ऑफिस चले गए हैं। एक ऐसी खबर जिसके सुनने के बाद आदमी के होश उड़ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या आज के युवा जो हैं उसमें इतनी कम सहन शक्ति हो गई है, गले में फंदा डालकर मौत को गले लगा लेते हैं। क्या एक माँ बाप की ये गलती है? मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, एक वो संविदा पे कन्या अभियंता हैं, उनका बेटा है, एक बेटी है और वाइफ है, जो एक खुशहाल परिवार है। जहाँ बेटा पिछले बार उसने ऑनलाइन कपड़े के लिए अप्लाई किया था, जिसकी कीमत सिर्फ 2500 रुपये थी। लेकिन पिताजी का कहना था, बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, ऑनलाइन की चीज़ें में मत पढ़ो। लेकिन सेकंड बार फिर उसने ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर किया, मात्र 2500 रुपये का। पिताजी फिर उसे समझाएं, नहीं देने के बाद वो डिप्रेशन में चला गया और पिताजी उसके ऑफिस चले गए। लेकिन जब वो वहाँ से वापस आए तो घर का दरवाज़ा, रूम का दरवाज़ा बंद देखकर सभी चौंक गए, सभी उन्होंने ठकठकाया और जब दरवाज़ा तोड़ के अंदर देखा तो सबकी रोंगटे खड़े हो गए, आंखों में आंसू छलछला गए। सवाल यहाँ पर 2500 रुपये की नहीं है, सवाल यहाँ पर यह है, क्या आज के युवा में जो सहन शक्ति है इतनी कम हो गई है कि अगर पिताजी उसे डांटते हैं या समझाने की कोशिश करते हैं तो वो मौत को गले लगा लेते हैं। कहीं न कहीं पेरेंट्स की भी एक गलती है, क्योंकि बचपन में अगर उसे समझाया जाता, थोड़ा सा हल्का प्रेशर दिया होता तो शायद इतना प्रेशर वो झेल सकता, जिसके कारण से एक अभियंता, संविदा पे कन्या का अभियंता था, उसके बेटे की हाल नहीं होता। लेकिन जब ये हाल चीज़ें हो गई तो कहीं न कहीं ये आज के युवाओं की सबसे बड़ी गलती है कि उनकी सहन शक्ति, उनकी लोगों की जो एक मानसिकता बढ़ गया है कि ऑनलाइन और दिखावे के प्रति ये काफ़ी आगे चलकर और भी जो है, अगर पेरेंट्स इसको नहीं समझते हैं, बेटे हैं या लड़का है, वो इस तरह की घटनाएं सामने आते रहेगी। ये बच्चा जो है जिद्दी कर रहा था, हमको जूता और फुल पैंट चाहिए। हमने बोला इनकम टैक्स का फार्म भरे हैं, पैसा मिलेगा तुमको दे देंगे। इस बात को लेकर के ये रिजिड हो गया और खाना पीना नहीं खा रहा था। शाम में हम जब ड्यूटी से लौटे 6 बजे तो पता किए कि खाना खाया है कि नहीं, तो बोला सोया हुआ है, लेकिन खाना नहीं खाया हुआ है। तो हम सब्जी लाने चले गए। सब्जी लेकर के जब हम वापस आए, कहें कि इसको जगाने का प्रयास किए, केवाड़ ढकढकाए, नहीं सुना। माँ भी इसका ढकढकाया, नहीं सुना। दरवाज़ा को बलपूर्वक तोड़ा गया। तोड़ने के बाद दिखा गया कि जो है पंखा में झूल रहा था। किस टाइम की घटना है ये शाम की घटना है, 6 से 8 के बीच का। आपको कब पता चला? हमको 8:30 बजे पता चला कि डेट कर गया है। जब दरवाज़ा तोड़ करके अंदर घुसे तो देखे कि पंखा में झूल रहा है। उसको खोल करके तुरंत मायागंज हॉस्पिटल ले गए। वहाँ ट्रीटमेंट में पता चला, ECG जांच हुआ, बोला कि डेट कर गया है। क्या नाम था बच्चे का? बच्चे का अंकित कुमार उर्फ अभिनंदन कुमार। कितना उम्र था? 19 वर्ष। पढ़ाई करता था? हाँ, BSc फर्स्ट ईयर का छात्र। कहाँ पर है? AK गोपाल, सुल्तानगंज। सुल्तानगंज में रहता है? नहीं, वहाँ पढ़ता था, यहाँ रह करके तैयारी करता था। यहाँ कहाँ रहता था? यहाँ परमानेंट अपार्टमेंट कंबाइंड बिल्डिंग के बगल में सत्यम वाली गली में रहते हैं। रूम जी। आपका क्या नाम? आप कहाँ एम्प्लॉय थे? हम बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल भागलपुर में एम्प्लॉय हैं, जूनियर इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट।